Good afternoon, everyone. Today we are with Professor Atul Mishra sir. He is Head of Department of Computer Science and Engineering in Vidyapeeth Institute of Science and Technology, Bhopal. Sir, welcome to Thoughts on Education interview program of collegeindia.com. सर, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काफ़ी टाइम से हैं, सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप एजुकेशन सेक्टर से जोड़े रखते हैं और आपका अभी तक इंस्टीट्यूट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सर, यदि बेसिकली एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो मैं इसके टॉप 7 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ एज अ फ्रीलांस टीचिंग, एज अ academics in institutions, schools, basically with the branch of computer science and engineering. एजुकेशन मेरे पर्सपेक्टिव से लाइफ एजुकेशन के साथ यदि हम साइंस, टेक्नोलॉजी और जितने भी वर्टिकल्स हैं एजुकेशन, उनके साथ यदि हम उसको देखते हैं, परस्यू करते हैं, तो उसका विज़न बहुत ब्रॉड है। आज जो हम एजुकेशन में फील करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, उसमें छोटा सा गैप मैंने अनुभव किया है। वो ये है कि हम कहीं ना कहीं सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन की ओर ज़्यादा अग्रसर है। तो हम उसकी वजह यदि हम एजुकेशन के उस ब्रॉड विज़न को लेके चलें तो एजुकेशन से कनेक्ट हमेशा फ्रूटफुल और इंजॉयबल रहता है, और वही मुझे कनेक्ट करके रखता है बिकॉज आई हैव द विज़न इन माई माइंड कि एजुकेशन एक्चुअली व्हाट इट डिफाइंस। तो एजुकेशन बेसिकली बहुत एक अच्छा पाथवे है। दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशन, दिस इज़ बियॉन्ड द प्रोफेशन। सो दैट्स वाई एजुकेशन को परस्यू करने का एक ही तरीका है कि आप उसके विज़न को समझें, उसके डेफिनेशन को परस्यू कर लें प्रॉपरली। तो एजुकेशन विथ लाइफ एजुकेशन विथ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड मैनी वर्टिकल्स, दिस इज़ वेरी गुड फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स, फॉर देयर करियर ऑल्सो एंड फॉर देयर लाइफ। सर, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टूडेंट एंड टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूट क्या है? इंस्टीट्यूट में मेरा रोल है बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को हेड करना। हेड का मीन्स है कि आपका जो डिपार्टमेंट है फॉर स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है और क्या उनके करियर ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग्स, जो हमारा कोर विज़न है एज अ टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजीज़ के लिए हम क्या ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं, क्या फिजिकल प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना चाहते हैं, उसको इंश्योर करना। तो मेरा रोल है कि मैं इंश्योर करूँ कि हर स्टूडेंट को फ्यूचर पर्सपेक्टिव से एक बेहतर विज़न मिले, और हमारा जो मिशन है कि हम इन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज़ को स्टूडेंट के लिए फुलफिल करें, तो उसको फुलफिल करना। उसके लिए क्या पाथवे हो सकते हैं, by the industrial connect, by the MOUs, by any other practical industrial visits, so our on-house trainings। तो इसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को एक अच्छा एक्सपोजर, एक अच्छा प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर देते हैं, और थ्योरेटिकल जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम है वो प्रॉपरली आउटकम जनरेटिव हो, उसको इंश्योर करना, ये मेरा रोल है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि मैं इसको 100% एफिशिएंसी के साथ मैं इसको इंश्योर कर पाऊँ। दैट इज़ द बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन। सर, आपके इंस्टीट्यूट का कोर्स एंड करिकुलम कैसे इंश्योर करता है कि ये इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है? बेसिकली वी आर द कॉलेज affiliated with the university, which is known as RGPV, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो यूनिवर्सिटी से ही हमको करिकुलम प्रोवाइड किया जाता है। वी आर नॉट द करिकुलम प्रोवाइडर। सो यूनिवर्सिटी की बेसिक जो हमारे पास करिकुलम्स हैं, जो हमको थ्योरी, प्रैक्टिकल्स एंड एनी अदर वर्कशॉप, सेमिनार और इसके लिए जो इंकरेज करते हैं, तो उसमें मेरा अनुभव रहा है कि दिस इज़ वेरी फिट एंड अपडेटेड फॉर द टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर केसेस। उसमें यदि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को देखें करिकुलम में, तो हम उसमें एज अ प्रैक्टिकल, एज अ इंडस्ट्रियल, एज अ वर्कशॉप मैनर में यदि हम उसको लेके चलते हैं उस पर्टिकुलर एक सिंगल टॉपिक को, तो करिकुलम वेल सफिशिएंट है फॉर योर करियर ग्रोथ। बट अभी एक
लिटिल बिट कुछ गैप्स आते हैं कि हम किसी एक चीज़ में स्टक हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, लाइक थ्योरेटिकल में जा रहे हैं या प्रैक्टिकल जा रहे हैं। दैट्स वाई वो गैप फुलफिल करने के लिए हमको रिक्वायर्ड है कि हम उसको हर अलग अलग जो हमारे मोड्स हैं उसके थ्रू हम उसको डिलीवर करें। तो दिस इज सफिशिएंट करिकुलम। सर, आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों को कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे जो आपके अकॉर्डिंग उन्हें पता होनी चाहिए बट उन्हें मालूम नहीं? मेरे इंस्टीट्यूशन में मुझे अभी अप्रॉक्स 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है और मैं अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में ये कह सकता हूँ कि यहाँ आप बेसिक स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं आपको, और फैसिलिटीज़ जो करियर पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए उसके लिए लगातार सभी बहुत मेहनत और विज़न के साथ काम कर रहे हैं। अपर बॉडीज़ हों मैनेजमेंट की या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हों, फैकल्टीज़ हों, कोशिश की जाती है कि आपको हर मोड से आपके करिकुलम के तरीके से आपको अदर फैसिलिटीज़ के मोड से स्टूडेंट को विजनरी वे में कि हमारे इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट जब पास आउट होगा तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, उसको फुलफिल करने के लिए जो भी तरीके हैं हम उसको फुलफिल करें। और यहाँ जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। हाँ, कुछ जो गैप्स हो सकते हैं उसको हम प्रीवियस एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं और उस गैप्स को हम फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इन 3 सालों में जो प्रीवियस एनालिसिस के थ्रू हमने ईयर वाइज ईयर फुलफिलमेंट किया है, आउटकम्स जनरेट किए हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स बाय द एकेडमिक्स, बाय द एडमिन फैसिलिटीज़, बाय द अदर एक्सटर्नल फैसिलिटीज़, तो उसमें मैंने अप्रॉक्स 20-30% एवरी ईयर ग्रोथ देखा है। तो मैं कहूँगा कि मेरे इंस्टीट्यूशन के थ्रू मैं स्टूडेंट को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ आने वाले समय में उनके करियर पर्सपेक्टिव से। Sir, any suggestion you would like to give to the current youth and the aspiring student? मेरा सजेशन ये है कि आफ्टर द कोरोना बच्चों का एक पर्सपेक्टिव बना है ऑनलाइन मोड्स में ज़्यादा इंटरेक्टिव रहने का, तो उसकी जगह हम यदि ऑफलाइन मोड में इंटरेक्शन बढ़ाएं तो मे बी जो ऑफलाइन मोड्स के इंटरेक्शन के थ्रू हमको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, आउटकम्स मिलते हैं, एकेडमिक्स एज वेल एज एक्सटर्नल फैसिलिटीज़ के जो आउटकम्स हैं वो बेटर मिलेंगे। बट इसके लिए इंटरेक्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो वो इंटरेक्शन आप बढ़ाइए। और ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि हमको ऑफलाइन मोड से या हम डेली यदि कॉलेज जाते हैं उसके थ्रू हमको उतना बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो दिस इज़ द मिथ कम्प्लीटली। उसके लिए आपको इंटरेक्शन थोड़ा देना चाहिए और फिर ऑफलाइन का आपको रिजल्ट जब मिलेगा तो आप ज़्यादा अटेंटिव वे में उसको यूज़ कर पाएंगे। Thank you so much, sir. Thank you for doing the interview for Alchemy.com. थैंक यू।